हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। और आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सर्दियों के मौसम में होने वाला एक्जिमा। दोस्तों, ये एक ऐसी आम समस्या है जिससे मैक्सिमम लोग पीड़ित हैं। उनको गर्मी के दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता है उनके शरीर पे तरह तरह के स्किन डिजीज हो जाते हैं। किसी को इरप्शंस हो जाएंगे, किसी को एक्जिमा हो जाएगा, किसी को दाद हो जाएगा, किसी को खुजली हो जाएगा, किसी को फोड़ी फुंसियाँ होने लगती हैं दोस्तों। और ये गर्मी के दिनों में नहीं रहती है। खास करके इसका कोई विशेष उम्र नहीं है, लेकिन किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर एडल्टों में ही ये प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों। तो अब इसके बारे में हम चर्चा कर लें, लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके सामने दोस्तों लाता रहूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसके कारण के बारे में, इसके लक्षण के बारे में और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अब हम कारण के बारे में जान करें तो दोस्तों, अभी इसका कारण अननोन है। कोई परफेक्ट कारण नहीं पता चला अभी तक। मेडिकल साइंस फेल है कि ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि स्किन की जो ये इरप्शंस निकलते हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है ठंड के दिनों में ही क्यों होती है। इसका कोई स्पेशल प्रमाण नहीं है। इसको अननोन रखा जाएगा, इसको अभी नहीं हम लोग जान पाए हैं। दूसरा जो इसका कारण है वो है कि परिवेश। अगर आप ठंड के मौसम में ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए गर्मी के दिनों में, गर्मी का मौसम में सभी लोग नहाते धोते हैं, अच्छी तरीके से साफ सफाई अपने शरीर की करते हैं, लेकिन थोड़ा ठंड के दिनों में मैक्सिमम लोग नहाने से कतराते हैं। ठंड की वजह से साफ सफाई नहीं शरीर की कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी कहीं कहीं ऐसे इरप्शंस निकल जाते हैं दोस्तों। ज़्यादातर केस में अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास एक ही कपड़ा है या फिर एक से ज़्यादा है, लेकिन कम से कम कपड़े हैं, तो वो सोचेगा कि नहीं नहाए, 2 दिन 4 दिन पे एक दिन स्नान करेगा, तो इसकी वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट कारण है, जैसे जो लोग नहाते भी हैं, साफ सुथरा अपने आप को रखते हैं, उनको भी ये हो जाता है, तो इसका एग्जैक्ट कोई काज अभी पता नहीं है दोस्तों, ये अननोन है। तो इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है कि इसके कारण क्या है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों, इसके सिम्टम्स में अलग अलग सिम्टमों के अलग अलग जो इरप्शंस हैं उनके अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे एक्जिमा किसी को है तो एक्जिमा में खुजली भी हो सकती है, एक्जिमा से भूसी जैसा स्केल्स भी निकल सकते हैं, एक्जिमा में से शहद जैसी गूंद जैसा स्राव भी हो सकता है दोस्तों। किसी को केवल खुजली होती है, किसी को एक्जिमा फट जाते हैं, वहाँ पे क्रैकिंग जैसा आ जाता है। किसी को एक लोकेलिटी भी होती है कि किसी को हाथ के पीछे हो जाएगा, किसी को कोहनी में हो जाता है, किसी को नी जॉइंट में हो जाता है, किसी को पैरों में हो जाता है। ये लोकेलिटी के अनुसार भी दोस्तों होती है। इसमें लक्षण में दोस्तों यही होता है कि कभी कभी हमें खुजली होती है, कभी कभी ज़्यादा खुजली होगी, किसी को खुजली नहीं भी होती है, केवल देखने में फटा फटा लगता है और देखने में वो इरप्शंस अच्छे नहीं लगते हैं दोस्तों। ये इसके लक्षण थे। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि हम कौन सी दवाई लें ताकि अगली सर्दी में हमको ये प्रॉब्लम ना हो और ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से दोस्तों ठीक हो जाए। तो इसमें मैं कुछ मेडिसिनों के बारे में बात करूंगा दोस्तों। अभी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मेरी जो मेडिसिन है वो अभी स्किन पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं आ पा रही है, तो मैं मेडिसिनों को आपको दिखा दे रहा हूं और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में उन मेडिसिनों का नाम दोस्तों लिख दूंगा। साथ में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो। इसमें जो सबसे पहला जो लक्षण है, एक्जिमा अगर आपको हो गया है कहीं पर भी, हाथ पर, पैर पे, किसी जगह, और उसमें से खुजली बहुत ज़्यादा है दोस्तों, खुजली प्रोमिनेंट है, वो कटा है, फटा है, इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर एक्जिमा हो गया और खुजली बहुत है, आप खुजली से परेशान है, एकदम खुजली करते जा रहे हैं, आग जैसा हो जा रहा है, आप खुजलाएंगे और आग बाद में एकदम गर्म होने लगेगी, आग जैसा हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों एक मेडिसिन आती है सल्फर 30 दोस्तों। ये आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, सल्फर 30। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों इसको लिख दूंगा। सल्फर 30 दोस्तों आप 2-2 बूंद सुबह शाम जो है 15 दिन तक आप लीजिए, आपका जो एक्जिमा है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगला जो सिम्टम्स है एक्जिमा का, एक्जिमा कहीं पर भी हो, अगर एक्जिमा में दोस्तों क्या बोलते हैं खुजली हो रही है और खुजली के साथ अगर स्केल्स निकल रहे हैं वाइट, जैसे हमारे डेंड्रफ होते हैं, रूसी होती है, अगर इस तरीके का दोस्तों निकल रहा है, आप खूब खुजली कर रहे हैं, वाइट जैसे स्केल्स निकल रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम 30। ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आर्सेनिक एल्बम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार इसको लेना दोस्तों 15 दिन तक। 15 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर 15 दिन तक आप लिए हैं, अगर आपको लगे थोड़ी बहुत और आ गई है तो आप 15 दिन और ले लेंगे, पूरी तरीके से दोस्तों ठीक हो जाएगा। अगली जो दोस्तों मेडिसिन है
अगला जो सिम्टम्स है मैं उसको पहले बता दूं कि अगर आपको कहीं पर भी एक्जिमा है लेकिन वहाँ की जो स्किन है मोटी एकदम चमड़ी हो गई है, हार्ड हो गया है, एज लाइक जैसे आप देखेंगे हाथी की चमड़ा जैसा हो जाता है। ये नॉर्मल स्किन रहेगा उतना तो एकदम हार्ड हो जाएगा, काला सा एकदम मोटा सा, आपको लगेगा ये मेरी स्किन कैसी हो गई। तो अगर दोस्तों इस तरह का इरप्शंस हो गए हैं, वहाँ की चमड़ी जहाँ पे आपको एक्जिमा है वहाँ की चमड़ी हार्ड हो गई है और अलग जो उसके बगल की चमड़ी है उससे उस चमड़ी में अंतर है, वो मोटा खुरदुरा एकदम हार्ड हो गया पत्थर जैसा। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों उसमें आप दोस्तों हाइड्रोकोटाइल 30 आप देख लीजिए, हाइड्रोकोटाइल 30 दोस्तों 2-2 दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अगला जो दोस्तों है मैं इस लक्षण के बारे में बता दूं, अगर आपको कहीं पर भी एक्जिमा है और वहाँ की चमड़ी मोटी हो गई है, अब मोटी होने के साथ साथ फट गई, चमड़ी तो मोटी हो ही गई है उसके साथ साथ फट गई, क्रैकिंग हो गया, इतना गहरा गहरी दरारें हो गई दोस्तों, उसमें दोस्तों आपको रेनन प्लस बल्बस, ये देखिए रेनन प्लस बल्बस 30 पोटेंशियम में 2-2 दिन में 3 बार दोस्तों आपको कम से कम 1 महीना लेना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दोस्तों मिलेंगे। अगला जो दोस्तों सिम्टम्स है, अगर आपको कहीं पर भी एक्जिमा है, एक्जिमा तर मतलब वेट, उसमें से कुछ पानी जैसा निकल रहा है और पानी जैसा जो निकल रहा है वो पानी अगर शहद की तरह चिपचिपा है, लिक्विड एकदम पतला नहीं होना चाहिए दोस्तों, पानी गाढ़ा होना चाहिए, ऐसे करने पे चट चट करने लगे, उस लक्षण पे दोस्तों आपको ग्रेफाइटिस 200 पोटेंशियम दोस्तों आपको लेना है 2-2 बूंद, इसको लेना दोस्तों हफ्ता में 1 बार लेना है, रोज़ नहीं लेना। आप ग्रेफाइटिस 200 लाएंगे उसको 5 बूंद एक बार जीप पे ले लेंगे, मान लीजिए संडे को आपने 5 बूंद लिया, अगले संडे को फिर लेंगे, फिर अगले संडे को लेंगे, यानी कि हफ्ता में 1 बार दोस्तों लेना है और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और आपकी पूरी तरीके से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी दोस्तों। अगली दोस्तों मेडिसिन है वो है पेट्रोलियम टोनर। अगर दोस्तों आपका स्किन है फटा है, एक्जिमा से जो रस निकल रहा है वो पतला निकल रहा है, अभी तो मैंने आपको बात किया कि गाढ़ा अगर पानी निकले तो क्या दें, ग्रेफाइटिस, लेकिन अगर उसी एक्जिमा में से अगर पतला पानी निकल रहा है, पानी की तरह ऐसे छूने से पतला है, तो आप दोस्तों पेट्रोलियम 200 पोटेंशियम में हफ्ता में 1 बार दोस्तों लेंगे। इसको आपको कम से कम 4-5 हफ्ते लेने पड़ेंगे, आपका एक्जिमा पूरी तरीके से दोस्तों ठीक हो जाएगा। ये तो बात हो गई एक्जिमा की, लेकिन अगर एक चीज़ में इसमें ये और है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि बार बार ये सर्दियों में हो जा रहे हैं तो इसमें आप जो है पेट्रोलियम को कम से कम 6 महीना लीजिए, तब आपको पूरी तरीके से दोस्तों आराम लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि खुजली बहुत ज़्यादा है तो आप सल्फर 30 पोटेंशियम की 15 दिन लेते हैं, 15 दिन में ठीक हो जाता है, फिर 200 पोटेंशियम की हफ्ता में 1 बार आप 6 महीने कम से कम ले लीजिए, पूरी तरीके से दोस्तों आपके आराम हो जाएगा। तो मैंने आपको एक्जिमा के बारे में बताया और अगर इससे ठीक होगा दोस्तों तो फिर अगले ठंडी में नहीं होगा, अगले सर्दियों में नहीं होगा, पूरी तरीके से आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको एक्जिमा के बारे में बताया दोस्तों। अगर इसके अलावा भी अगर किसी तरह का एक्जिमा आपका है जो इन दवाओं से मैच नहीं करता है तो आप मुझे कमेंट करिए दोस्तों, मैं उसके लिए अलग से मेडिसिन आपको बता दूंगा विदिन 24 आवर्स, और आपका जो एक्जिमा है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ परहेज भी करने हैं, जैसे आपको खट्टी चीज़ नहीं खानी है, बैगन नहीं खाना है और मीट मछली अंडा जहाँ तक हो परहेज करें आप, और आपकी पूरी तरीके से दोस्तों ये एक्जिमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जो आपकी सर्दियों में हो रही है अगले सर्दियों में नहीं होगी और आप इससे छुटकारा पा लेंगे दोस्तों। तो आप अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।